हेलो दोस्तों, मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ही प्रैक्टिस करूँ। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि आज से हर दिन जब भी मैं कोई एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप से मॉक दूँगा, तो उसके जो वाइटल क्वेश्चंस होंगे, जो मेरे समझ में होंगे जी कि ये वाइटल हो सकते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ही वो सॉल्व करना चाहूँगा। तो ये आज का मेरा पहला क्वेश्चन है। तो और एक बात, मैं इस तरह से पहली बार कुछ करने जा रहा हूँ मतलब। तो और सबसे ख़ास बात ये कि वाइट बोर्ड में आज के पहले कभी मैंने कोई सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन, तो थोड़ा नर्वस तो हूँ। तो कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। क्या कहा? द टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ मीट एट पी इफ कोन एंगल AOB equals to 120 and AP equals to 6 semi, then what is the area of triangle APB? ठीक है, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ठीक है, कलर ठीक है, रेड। पहले सर्कल ड्रॉ किया, ये रहा सर्कल। ठीक है, ठीक है कि इसका जो सेंटर है, सेंटर O है। ठीक है, सेंटर O है और दोनों टेंजेंट क्या है, PB और PA होगा। मतलब एक जो यहाँ से ये होगा और एक यहाँ से होगा और ये A होगा, ये B होगा, ये P होगा। ठीक है, तो और हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर रहता है, तो ये परपेंडिकुलर होगा और मतलब इससे ये भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो और क्या दिया है, कोण AOB एंगल AOB 120, AOB ये एंगल जो है ये 120 दिया है, 120। मांगा क्या है, एरिया ऑफ APB। तो फिर ये दोनों कनेक्ट करना होगा। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। और क्या दिया हुआ है, AP बाहु इक्वल्स टू 6 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, 6 सेमी दिया हुआ। तो फिर इसका जो एरिया निकालना होगा। तो फिर ये जो 120 है और ये दोनों एंगल का सम होता है 180, तो फिर ये 60 हो जाएगा। ये जो है ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और फिर ये दोनों एंगल देखना पड़ेगा। अगर मुझे पता चल गया कि त्रिभुज किस टाइप का है, आइसोसेलेस है या स्केलन है या इक्विलैटरल है, तो आसानी से उसका जो एरिया है निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 60 है, तो ये दोनों एंगल मुझे पता करना चाहिए। तो फिर ये जो एंगल है 120 है, और तो फिर ये दोनों साइड्स बराबर है क्योंकि रेडियस है OA OB। तो फिर ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो ये 120 है तो ये दोनों का सम 60 है, तो 30-30 हो जाएगा। ओ एंगल OAB इक्वल्स टू 30 और एंगल OBA इक्वल्स टू 30। तो ये 30 ये बराबर हो जाएगा क्योंकि ये साइड्स जो है बराबर है। ठीक है, तो और ये जो एंगल है एंगल OAP ये 90 होगा और एंगल OBP ये भी 90 होगा, तो ये जो 30 हो जाएगा, तो फिर ये तो 60 हो जाएगा ना, ये 60 हो जाएगा और यहाँ पे भी ये एंगल 60 हो जाएगा। तो फिर देखो, ये जो ट्रायंगल APB है
इसका जो तीनों एंगल्स वो 60 है, तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ना, तो फिर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दोस्तों मैं थोड़ी जगह कर लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है, तो क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाइड बाय बाहु स्क्वायर, आई मीन साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर। तो फिर सॉरी दोस्तों, ये क्या हुआ है, ठीक है, रहने देते हैं। मैं थोड़ा नर्वस हूँ और थोड़ा इनएक्सपीरियंस भी हो, तो फिर रहने देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। साइड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, √3/4 इंटू साइड इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, तो फिर 6 स्क्वायर है, तो फिर √3/4 इंटू 36 है, तो फिर पर 4 9 36, अल्टीमेटली 9√3। तो फिर जो एरिया हो जाएगा ना, जो एरिया हो जाएगा, आई मीन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इज 9√3। ठीक है, here's the आंसर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।